मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने सांवेर में चुनावी सभा में शिवराज और सिंधिया पर भी जमकर निशाना साधा और पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में हर घंटे कोरोना से एक शख्स की मौत हो रही है। हर घंटे 63 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग मध्य प्रदेश इस समय चुनावी शोर से सराबोर है। 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर आजमाइश पर जुटी हैं। ग्वालियर चंबल में सियासी हलचल सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि 27 सीटों में से 16 सीटें इसी क्षेत्र की हैं। और एक सच ये भी है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अब कोरोना भी तेजी से पैर पसार रहा है। इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने चुनावी अभियान तेज कर चुकी हैं। बीजेपी ने दतिया के भांडेर में अपनी चुनावी सभा की। यहां प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। सबसे पहले रैली में नरोत्तम मिश्रा ने जनता को संबोधित किया। नरोत्तम मिश्रा ने अपने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 15 महीने के शासन में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं। और जब इनकी सरकार थी तो इनके मंत्री वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग माफिया अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह है। ये मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा था कि नहीं कहा था? उस उमंग सिंगार जो वन मंत्री थे उस समय के, उसने कहा कि शराब माफिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये उमंग सिंगार ने कहा था। और आज तक उस बात का खंडन न तो दिग्विजय सिंह ने किया और न उमंग सिंगार ने किया। इसका माइनिंग माफिया और शराब माफिया सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दिग्विजय सिंह है। उमंग सिंगार ने यह भी कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है। महाराज भी कहते हैं अपने भाषण में कि पर्दे के पीछे से डोरी कोई और खींच रहा था उस सरकार की। दिखता नहीं तमाशा, रहता था खेल जारी, और उस पर कमाल ये था दिखता नहीं मदारी। ये ऐसा मदारी थे कि वल्लभ भवन को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, अड्डा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भांडेर में हुंकार भरते दिखे। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला। कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने वल्लभ भवन को घोटालों का अड्डा बना दिया था। इन दोनों नेताओं ने प्रदेश में सिर्फ लूट मचाई है। उस वल्लभ भवन पे हक तो आपका था। तालियां क्यों बजा रहे हो? अभी तो मैंने बताया नहीं क्यों। हक तो इनका ही था, क्योंकि शिलान्यास किया इन्होंने और फीता काटने पहुंच गए कोई और जो व्यक्ति फीता काटने पहुंचे कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 माह अभी शिवराज सिंह जी सुनाएंगे आपको, पैर बाहर नहीं रखा वल्लभ भवन से, और जो जनता के साथ वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया। मेरे दादी ने एक भ्रष्ट नाकाम डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाई थी। मेरे पिताजी ने अपने नाम और मान और सम्मान के लिए मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित किया था। और जो सरकार जन विरोधी नीति लाएगी और मेरी जनता के साथ भ्रष्टाचार और पूरी तरह से वादा खिलाफी करेगी, उस सरकार के विरुद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीन पे उतरेगा और उसे नीचे लाएगा। लाना चाहिए था या नहीं? मेरे आगे बैठे हुए बोलो, लाना चाहिए था या नहीं? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि
कि कांग्रेस की सरकार ने जितने भी वादे जनता से किए थे वो सारे के सारे अधूरे ही रह गए। कांग्रेस ने किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक किया है। सबसे बड़ी गद्दारी की कांग्रेस ने चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता को रिझाया इनके नाम पे। भैया शादी किसी की तय, दूल्हा किसी को घोषित किया, घोड़ी पे किसी और को बिठाया, शहनाई किसी के नाम की बजाई, मंगल गान किसी और के नाम के गाए, लेकिन जब घोड़ी पहुंची मंडप में तो दूल्हे ही बदल दिया, फेरे कोई और के साथ पाड़ दिए। अरे ईमानदारी से बताओ, उनको वोट देख के वोट दिया था क्या? जोर से बताओ, उनको देख के वोट दिया था क्या? पहला धोखा तो यही था, पीठ में छुरा घोंपा। ग्वालियर चंबल संभाग की जनता, मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में, और बना दिया दादा को। दादा मतलब नरोत्तम दादा नहीं, कमलनाथ दादा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ये कह रहा मोहरा को दिखा के बूढ़े को ब्याह दिया। अब बताओ, उनने तो कभी आके गांव गांव की गलियां देखी नहीं, खेत और खेत की पंडलियां देखी नहीं, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी। अरे वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। हालांकि कांग्रेस खुद भी 27 सीटों पर सियासी बिसात बिछाने में व्यस्त है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी लगातार पॉलिटिकल गैदरिंग कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन बरोदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सरकार पैसे के दम पर गिराई गई थी। हमने तो वोटों से सरकार बनाई थी, अब तो नोटों से सरकार बन गई। अरे भाई, छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। सही बात है ना? तो आज किस प्रकार हमने प्रजातंत्र और संविधान को विवाद किया, इतने नौजवान सबसे बड़ा स्टेट आज संविधान में प्रजातंत्र में सबसे बड़ा स्टेट जो नौजवान बैठे हैं आपका है। ये बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने जो अपना जीवन काट लिया, आपका जीवन जो आपके सामने है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, उसमें प्रावधान रखा कि उपचुनाव आएंगे जब रहेगा नहीं, किसी का निधन हो जाएगा, विधायक का, सांसद का निधन हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी राजनीति होगी, ऐसी राजनीति, ऐसे चोरी की राजनीति। उन्होंने तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति की। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए जोर आजमाइश तेज होने लगी है और इसके साथ बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर लांछन लगाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायक चुनावी मैदान में है। सत्तासीन बीजेपी जहां उनको जिताने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें इस चुनाव में पटखनी देकर सबक सिखाने की फिराक में है। चुनावी भाषणों और बयानों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा गया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए इतिहास के पन्ने खोल डाले। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा गद्दार बताया है। टीम न्यूज़ स्टेट।